हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियसेस दैट आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर मे सेकेंड हाफ। ओके, लेट्स सी। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस दैट ओवरऑल आपका थीम मैसेज क्या है। रेस्ट एंड रिकंसिडर, नंबर 9। ओके, आई फील लाइक द फर्स्ट थिंग आई एम हियरिंग एक्वेरियस इज़ आपको और भी ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्टिक होना ज़रूरी आपके लिए ज़रूरी है। इट्स मोर लाइक आपके कुछ हॉबीज़ है, आपका कोई आपको कुछ चीज़ें पसंद है लेकिन आप वो करते नहीं हो। एंड ये पॉजिटिव या हेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी चीज़ें नहीं। मे बी आप बचपन में बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे, मे बी आप बचपन में बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, मे बी आप बचपन में, या बचपन में भी छोड़ो, मे बी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले आप कुछ ऐसा करते थे जो आपको अंदर से हैप्पीनेस देता था, आपको अंदर से सुकून महसूस करवाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हैबिट या वो चीज़ आपसे छूट गया। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप इस वक्त जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, आप अपने आप को थोड़ा सा समय दो। बिकॉज आप बहुत जल्दी जजमेंट पे पहुंच रहे हो, आप बहुत जल्दी कंक्लूजन में पहुंच रहे हो दैट ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो, बहुत आप फास्ट एक्शन ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो यूनिवर्स इज सेइंग अपने आप को थोड़ा सा समय दो एंड वो चीज़ें, सिंपल चीज़ें करो लाइफ में। इस वक्त आपको कुछ महान बन के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है दैट मैं उतने अच्छे से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ अपने लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, अपने बिजनेस में, या व्हाटएवर, मेरा रिलेशनशिप्स पहले जैसे अच्छे नहीं है, या मेरा फैमिली लाइफ पहले जैसा हैप्पी नहीं है, या मैं खुद से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इट्स फाइन। हमेशा लाइफ परफेक्ट हो, हैप्पी हो, एकदम सब कुछ ठीक हो ज़रूरी ही नहीं है, फिर तो वो लाइफ ही नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ें आपको, कुछ चीज़ों के ऊपर से कंट्रोल जो है वो आपको लेट गो करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस 15-16 दिनों में। बिकॉज आप अपनी लाइफ में इस वक्त 1000 चीज़ें साथ में कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, आप 1000 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हो, हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो सही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो करना नहीं चाहिए, बट कभी कभी रेस्ट लेना ज़रूरी है, कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के बैठ के देखना ज़रूरी है दैट क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट अपने आप को समय दो। इट्स नॉट लाइक आप गिव अप करो, इट्स नॉट लाइक आप छोड़ दो करना, आप कोशिश मत करो, डेफिनेटली करोगे, बट इतना हड़बड़ी मत करो। डोंट रश इनटू अ सिचुएशन, पैनिक मत कर जाओ कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये वो। इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, फाइन। लेट गो ऑफ कंट्रोल, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। लेट गो ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। सब कुछ अपने अपने जगह पे आके बैठ जाएगा। डोंट वरी and don't panic. Okay, let's see your career and your finance. Man holding a heart, number 45. I'm getting the energy of a wish fulfillment from this. I feel like या तो आपके करियर सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस वक्त। फॉर सम ऑफ़ यू आप छुट्टी ले रहे हो बिकॉज़ आपको छुट्टी की ज़रूरत है, या आपका कोई ऐसा ट्रैवलिंग वैकेशन प्लान है, या समथिंग इज़ हैपनिंग वेयर आप हॉलीडे मूड में हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवलिंग प्लान्स, बजटिंग, ये सब कर रहे हो। या फिर आई सी दैट आपके काम के सिलसिले में या स्टडीज़ के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है।
ऑल्सो आई फील देर इज़ समथिंग जो आप दिल से मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, या आप दिल से चाहते हो, लाइक अ विश कि मुझे इतने मार्क्स आ जाए, या मेरा ये विश फुलफिल हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरा सेविंग्स हो जाए. देर इज़ अ विश दैट यू आर डूइंग, एंड आई फील लाइक आप उस विश फुलफिलमेंट के बहुत करीब हो. वो विश आपका फुलफिल हो जाएगा. You need to be in a very positive energy, Aquarius. Let me tell you this very clearly. आपका जो एनर्जी है, आई एम नॉट सेइंग कि आप नेगेटिव हो, बट आपको अच्छा सोचना पड़ेगा अच्छा होने के लिए. अच्छा अच्छी चीज़ें आपके साथ हो, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, उसके लिए आपको अच्छा सोचना पड़ेगा. आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा और होपफुल होना है. आपको थोड़ा सा और अपने काम को थोड़ा सा, अपने जो भी काम है आपका, स्टडीज़ है आपका, जो भी आप करते हो, उससे थोड़ा सा प्यार दिखाने की कोशिश करो, उस चीज़ से प्यार करने की कोशिश करो. आप बहुत क्रिटिकल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हिसाबी हो रहे हो, कैलकुलेटिव हो रहे हो, जो ठीक है, जो होना ज़रूरी है, जो होना चाहिए. बट कभी कभी इतना कैलकुलेशन करना, या हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली देखना, प्रैक्टिकली समझना, हर चीज़ के पीछे एक बेंचमार्क लगा देना, एक टाइम लिमिट लगा देना, डेडलाइन सेट कर देना, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है. सो यूनिवर्स इज सेइंग, एक तो इस वक्त आपको आराम से काम लेना है ज़िंदगी में, साथ साथ आपका जो करियर और फाइनेंसेस है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चीज़ों को हल्के में लेना है. थोड़ा सा हल्के में लेना है इन द सेंस कि आपको समय भी देना है, आपको काम प्यार से करना है, प्रैक्टिकली होके नहीं. अपने आप को फोर्स नहीं करना है, अपने आप को एक लिमिटेशन में नहीं डालना है, स्ट्रेस में नहीं डालना है. यू हैव टू लव वॉट यू डू. तभी आप बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, तभी आप ग्रो करोगे. वरना आप उसी साइकिल में गोल गोल घूमते रह जाओगे. वही ऑफिस का चक्कर, वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम ताने, सेम झमेला, सेम इश्यूज़. यू हैव टू ग्रो. आपको ग्रो करना है, आपको इस साइकिल में गोल गोल नहीं घूमना है, आपको ग्रो करना है. सो यू हैव टू लव व्हाट यू डू, यू हैव टू सी. आपको होप करना है, सपने देखना है जो आप देखना बंद कर दिए हो. लेट्स योर लव सिचुएशन. आपकी एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स है और आपके पर्सन की एनर्जी द 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये पर्सन एक वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट ज़रूरी नहीं है. आई एम ऑल्सो हियरिंग पाइसीज मे बी. नाउ एक्वेरियस, आई फील लाइक यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ लव के मामले में आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो. लव के मामले में आप चीज़ों को आप सोच रहे हो, लेकिन आप एक्शन कम ले रहे हो. आपको लग रहा है इस वक्त आपके हाथ में कोई एक्शन, या आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते. आप चीज़ों को समझ सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, आप उसके बारे में ओवर थिंक कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रेस में डाल सकते हो, आप इस पर्सन को स्टॉक कर सकते हो, बट आप कुछ कर नहीं, आप कुछ बदल नहीं सकते, आप सिचुएशन को मूव नहीं कर सकते. सो यू आर इन साइलेंस. आप या तो साइलेंटली बैठे हो इस नज़रिए से कि ठीक है, अब जो होगा यूनिवर्स के हाथों में है, या ये पर्सन जो करेंगे तभी जाके कुछ मूवमेंट आएगा, तभी जाके मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी. तो इस वक्त आपको कुछ करना भी नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो. यू आर इन दिस पॉज्ड एनर्जी वेयर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. तो जिन लोगों को थोड़ा सा एनजाइटी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है दैट ये आपके मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस ना डाले, ये सिचुएशन या आपके थॉट्स. इनफैक्ट जहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लग रहा है, लाइक आपके पर्सन अपने ही धुन में है. या तो ये पर्सन से आपका कोई फ़िलहाल कोई रिश्ता है ही नहीं. फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस इज़ अ न्यू पर्सन, लाइक अ क्रश टाइप का कोई सिचुएशन, या बस आप लोग बहुत कैजुअली एक दूसरे से मिल रहे हो एंड अभी तक कोई रिलेशनशिप यहाँ पे बना नहीं है. या अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो शायद यहाँ पे एंडिंग हो चुका है. बिकॉज आई फील आपके पर्सन का जो एनर्जी है, या
इमोशन या एनर्जी पकड़ लो, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट, इट्स वेरी फ्री, एज इफ ये पर्सन सिंगल है, एज इफ ये पर्सन लाइक अपने सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहे हैं, ये पर्सन अपने आप से घिरे हुए हैं, इट्स लाइक दैट यू नो, क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का कोई कदर है ही नहीं। एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आई फील ये दिस इज़ फॉर एनी बडी, दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ये अपने लाइफ में चीज़ें हासिल कर रहे हैं, या वही चीज़ें कर रहे हैं जो इन्हें करना पसंद है, ये वही कर रहे हैं जो इन्हें सही लगता है, ये वही कर रहे हैं जो इनके लिए ठीक है, इनके लिए प्रॉफिटेबल है, इनको आनंद देता है, इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट्स लाइक दैट। सो मैं कहूँगी कि इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी में है, बट हो सकता है कि आप इस पर्सन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगो, बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप दोबारा सोचें दैट अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर यू डोंट हैव टू थिंक, आप कुछ कर नहीं सकते तो आप सोच के भी कुछ नहीं करोगे, लाइक कर सकते हो। तो मैं कहूँगी आप ओवर थिंक इन द फर्स्ट प्लेस करो ही मत। लेकिन आपके पर्सन जो है, दैट पर्सन इज़ नॉट राइट नाउ लुकिंग एट दिस कनेक्शन। इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में भी इन्हें पता है कि ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, आप इंटरेस्टेड हो या वट एवर इज़ गोइंग ऑन, मे बी दिस पर्सन नोज दैट। अगर कॉन्टैक्ट है या इन एंड आउट सिचुएशन है, इस पर्सन को वो चीज़ पता है, बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ चलता है। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को इतना प्रायोरिटी ही नहीं देते। इस पर्सन को लगता है इस वक्त उनके लाइफ में इस कनेक्शन के लिए या तो समय नहीं है, या तो उनके पास टाइम नहीं, लाइक उनको कुछ और करना है, उन्हें लाइफ में करियर में फोकस करना है, फैमिली में प्रॉब्लम है वो ठीक करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टेड। इस पर्सन को लगता है इस वक्त सिर्फ वो ही एकमात्र इंसान है जिनके बारे में वो सोच सकते हैं। उनके दिलो दिमाग में बस वो खुद ही छाए हुए हैं। इट्स लाइक दैट। सेल्फ लव, या सेल्फ लव भी नहीं, एक्चुअली इसे सेल्फ ऑब्सेशन कह लो। तो इस वक्त इस पर्सन से कुछ खास एक्सपेक्टेशन आपको रखना नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एंड है, ये पर्सन नहीं आएंगे या यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस वक्त आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई एक्शन मत लेना, ऐसा कोई हड़बड़ी में गलती मत करना जिसे आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं करना है जो काम को और ज़्यादा बिगाड़ दे आप दोनों के बीच में। ओके तो वो आपको थोड़ा सा सोचना है। एंड फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। आपको यही देखना है दैट इस पर्सन की एनर्जी कब कैसे चेंज होती है, सिचुएशन कैसे चेंज होता है, बिकॉज हर एक एनर्जी, हर एक सिचुएशन हमेशा चेंज होता है। ठीक है, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके इस वक्त अपने बारे में थोड़ा सा सोचो, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो भी सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं। So that is what I have for you here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना, कमेंट सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।